मौजूदा भू राजनीतिक स्थिति और 2070 तक नेट जीरो कार्बन हासिल करने के COP 27 लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञों ने ऊर्जा सुरक्षा, सामर्थ्य और स्थिरता के लिए वैकल्पिक स्रोतों के साथ मजबूत ऊर्जा मिश्रण पर जोर दिया। इंडिया एनर्जी कॉन्क्लेव ICC 2022 में बोलते हुए विशेषज्ञों और शीर्ष ऊर्जा पेशेवरों ने कहा, भारत सहित सरकारों और देशों ने महसूस किया कि वर्तमान भू राजनीतिक स्थिति में नवीकरणीय ऊर्जा के जरिए से ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है। उनके अनुसार ऊर्जा सुरक्षा, सामर्थ्य और स्थिरता के लिए पारंपरिक, नवीकरणीय प्राकृतिक गैस, बायोगैस और हाइड्रोजन के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। 8 सत्रों के दौरान विशेषज्ञ, नियामकों, नीति निर्माताओं और शीर्ष ऊर्जा पेशेवरों ने तेल और गैस उद्योग के भविष्य, कोयला गैसीकरण, डिकार्बोनाइजेशन और अन्य मुद्दों के बीच ऊर्जा भंडारण पर मंथन किया। सस्टेनेबल सॉल्यूशन पर एक प्रदर्शनी में नवीकरणीय ऊर्जा में क्षमता और अवसरों पर प्रकाश डाला। पुस्तक की प्रासंगिकता पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर AK बालियान, अध्यक्ष और निदेशक कारामाइन एनर्जी PTI ने कहा, पुस्तक LNG व्यवसाय का गहन विश्लेषण करती है और इस क्षेत्र में काम करने वाले पेशेवरों द्वारा एक पुस्तिका के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अपने विशेष संबोधन में गेल इंडिया लिमिटेड के पूर्व CMD BC त्रिपाठी ने ऊर्जा परिवर्तन के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों और शुद्ध शून्य लक्ष्य पर प्रकाश डाला। देखिए, ये है इंडिया एनर्जी कॉन्क्लेव, जिसमें ऑयल एंड गैस कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑयल एंड गैस, कंज्यूमर्स ऑफ ऑयल एंड गैस, equipment manufacturers, they are participating in this conclave and discuss this, that what are the changes that are happening globally on the usage of energy. And there is a tremendous pressure. How do you take your projects in a way which can reduce the emissions of carbon dioxide and address the issues of the climate change? So this is our focus. The energy transition processes that are being experienced worldwide are being discussed in the Indian context. What all is relevant for India, what can be done to achieve the goal of India given by the Prime Minister, that we should be carbon neutral by 2070. It's not an easy task. Big companies have to change their ways of working. The people have to change their ways of using energy. So there are many things that need to be brought in. These are the issues that are being discussed. Also, we are going to discuss what are the new fuels, energy sources which are cleaner, which are better and good for the mankind and for India, like the renewables or the hydrogen or the biofuels or the synthetic fuels which are coming up. At the same time, how we can capture carbon dioxide, we can store and use it for developing, producing some useful products. So these are the very important areas from energy sector that are being discussed here. बायोगैस की अगर बात करें, वो बायो ऑयल पहले यूज हो रहा था, अब जिस तरीके से आप लोग कार्बन गैस की बात कर रहे हैं, किस तरीके से रूरल ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे पहुंचा जाएगा? क्योंकि मेट्रो सिटी में तो है, वहाँ पर कंपनियों में पहुंच जाएंगे, जो रूरल एरिया वहाँ पर किस तरीके से? देखिए, बायोगैस का काफ़ी रूरल एरिया में प्रोडक्शन होता है। नए प्रोजेक्ट्स लगे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नई स्कीम दी है कि कलेक्टिवली सब इकट्ठे होकर गांव में बायोगैस बना सकते हैं, विच इज़ मीथेन लाइक एनी अदर गैस। उस गैस को जो हमारे प्रोसेसेस हैं, पॉलिसी हैं, उसमें बाईबैक भी है और उसको मेन स्ट्रीम में भी ला के यूज़ कर सकते हैं। तो रूरल एरिया के लिए बड़ी अच्छी ये अपॉर्चुनिटी है जो पॉलिसी है गवर्नमेंट इंडिया की। बुक लॉन्च किया गया है, क्या इन्फॉर्मेशन? देखिए, LNG गैस के यूसेज पे, उनकी बिजनेस पर, उसके टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पे, उसको हाउ टू मेक इट ए बेटर फ्यूल, ईजी यूजेबल फ्यूल इन द कंट्री, और उसको कैसे आप इंटरनेशनली इंटीग्रेट कर सकते हैं इस बिज़नेस को। इस आस्पेक्ट पर दो हमारे अच्छे जो सीनियर प्रोफेशनल्स हैं गैस इंडस्ट्री में,